मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर इज्जत ना हो ना तो बाकी कुछ नहीं बचता। आंटी ने इस घर को इतने साल दिए और बदले में उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ थोड़ी सी इज्जत। और मैं जानती हूँ आपका ज़र्फ इतना छोटा नहीं है कि आप अपनी इज्जत को बाहर बिठा के यूं रुस्वा करें। सच बताऊं तो मुझे खुद भी अंकल के सामने यूं खड़ा होना अच्छा नहीं लगा, लेकिन आंटी के साथ वाकई जाती हो रही है। जोया, जो तुमने किया उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे। जो तुमने किया आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं सोच रहा हूं कि तुम दोनों में ज्यादा अच्छा कौन है। मुकाबला किस किस में है? तुम में और मेरी किस्मत। मतलब समझी नहीं। मतलब ये कि तुम ज्यादा अच्छी हो या फिर मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम मुझे मिली। मक्खन लगा रहे हो। नहीं सोया, वाकई तुम बहुत बहादुर हो। ऐसी कोई बात नहीं है हसन। मियाँ बीवी ना एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम होते हैं। अगर वो एक साथ खड़े रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, तो कोई भी प्रॉब्लम उन्हें प्रॉब्लम नहीं लगती। तुम मेरे घर को वाकई एक घर बना दोगे। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारी हर खुशी, हर प्रॉब्लम में तुम्हारा साथ रहना चाहती हूँ। बस तुम कभी ना बदलना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जोया। और I am really proud of you. आइसक्रीम खाओ। मेरी तो पिघल गई भाई। एक के बाद एक शिकस्त दे रही है ये लड़की, और हम बिल्कुल बेबस। अरे देखा नहीं तुमने किस तरह से उसने जावेद को राम कर लिया, और तो और फजीला को उसके कमरे तक पहुंचा दिया। जितनी मेहनत से मैंने जावेद को अपने कंट्रोल में किया था ना, इतनी ही तेजी से सारी दीवारें गिराती जा रही है ये। इसका कोई ना कोई तो तोड़ करना पड़ेगा हमें। हल है मेरे पास इस चीज का, लेकिन सबसे पहले आप मामू साहब को ये बता दें कि मैं बार बार उनको इजाजत नहीं दूंगी मेरी जिंदगी के साथ खेलने की। शादी मेरी हसन से ही होगी, और अगर हसन से नहीं हुई तो उस मर्द के साथ होगी जिसके साथ मैं चाहूंगी और जहां मैं चाहूंगी। ये बात आप भी सुनिए और मामू साहब को भी बता दें। हसन जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है उस लड़के का नाम जुबैर है। बहुत अच्छा खुश शक्ल खानदानी लड़का है। मंगनी कर लो मुझसे, फेक अपना मंगेतर बना के अपने घर के दरवाजे खोल दो मुझे। क्या मुसीबत है, मामू साहब के लाए हुए रिश्ते से तो बेहतर है मैं इसे मंगनी कर लूं, लेकिन उसके लिए मानेगा कौन? अगर मैं घर में बात करूंगी तो एक कयामत टूट जाएगी। ऑर्डर करो। थैंक यू, तुम लो। वैसे मैं दे दूंगा यार। ठीक? क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो तुम? घर तुम्हारा अपना है कि रेंट पे?
अपना है, लेकिन क्या हुआ, क्यों पूछ रही हो? मंगनी करोगे मुझसे? हाँ, करना चाहता हूँ। और इस तरह तुम्हारे घर आना जाना भी शुरू हो सकता है मेरा। मेरे मामू साहब और माँ को कैसे मनाओगे? मैं तुम्हें कन्विंस करूंगा, उससे बातें करूंगा बहुत सारी। आई एम श्योर मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे और मुझ पर एतबार करने लगेंगे। खामोश हो जाओ फिलहाल, सोचने दो मुझे। तुम खाओ। फरीद साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे एहसास है। मैं भी जानता हूं कि 2 माह की तनख्वाह देनी है तो दे देंगे, हम कोई भागे जा रहे हैं? उनसे क्या अगले महीने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। जी बाबा। अपनी बीवी की सोबत में रह के तुम सलाम दुआ से भी गए? यही तरबियत दी थी हमने तुम्हें? ऑफिस से आकर सलाम किया था मैंने आपको। बिल्कुल उसी की तरह बहस भी शुरू कर दी। बाबा, मेरी या जोया की कोई गलती है तो आप बता दीजिए। वो तो मैं बाद में बताऊंगा। बीवी की सोबत में रहकर तुम बाप से भी जबान दराजी शुरू कर दी है और फुफ्फो से भी बदतमीजी करने लगे हो। बाबा, मैं उसकी नहीं, अम्मी की तरफ से बोल रहा हूं। बस बस, सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, इतनी अकल है मुझ में। आइंदा तुम फुप्पो से कोई बदतमीजी नहीं करोगे, समझ गए? बहन है वो मेरी। जी। अच्छा, आपने बुलाया था मुझे? हाँ, मुझे ये बताओ कि वो जुबैर आता है फैक्ट्री? तुम्हारी मुलाकात होती है उससे? नहीं, जुबैर तो नहीं आता, लेकिन हाँ शबीर साहब आते हैं। हसन, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत सीरियस बात है और हमारे लिए बहुत अहम है। मैं जुबैर और किरण की शादी के बारे में सोच रहा हूं। क्या? हाँ, और तुमने और मंसूर ने क्या किया? मेरे दिल पर एक बोझ है। और फजीला और तुम्हारी बीवी वो क्या कर रही हैं? खैर, मैं दोबारा ये बात दोहराना नहीं चाहता और तुम भी ये सारी बातें किसी से ना करना। जी ठीक है। खुदा करे ये लड़का किरण के लिए ठीक निकले, ताकि मैं किरण से उसकी शादी करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। जाओ। जी बाबा, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, सोच लिया? आया आइडिया? आ गया। अब बस देखना यह है कि तुम कर सकते हो कि नहीं।